1945 जर्मनी। एक 11 साल का लड़का अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर रात पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसके घर के अंदर डर चीख रहा था। उसका नाम हेलमुट था। रात के करीब 12 बजे उसे अपने माता पिता की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। उसके पिता कांपती आवाज में अपनी पत्नी से कहते हैं, अगर रूसी सैनिक यहां पहुंच गए तो वो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने उनके लोगों के साथ किया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वो कहते हैं, शायद हमें पूरा परिवार खत्म कर देना चाहिए। 11 साल का हेलमुट ये सब सुन रहा था, लेकिन वो इतना छोटा था कि इन शब्दों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया और सो गया। अगले दिन उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने गया। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मुस्कुराहटें थीं, खाना था, तस्वीरें थीं, लेकिन ये उस परिवार का आखिरी सामान्य दिन था। घर लौटने के बाद हेलमुट के पिता अपने ऑफिस गए और खुद को गोली मार ली। कुछ दिनों बाद हेलमुट ने अपने पिता की यूनिफॉर्म को घर के फायरप्लेस में जलते हुए देखा। तब उसे पिछली रात की बातें याद आईं और पहली बार उसे समझ आया उसका पिता क्यों डरा हुआ था। हेलमुट कई सालों तक अपनी मां के हाथ का खाना खाने से डरता रहा। उसे लगता था कहीं उसे जहर न दे दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ हेलमुट की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जब पूरा जर्मनी डर, शर्म और बर्बादी के बीच जी रहा था। और इस डर के केंद्र में था एक नाम, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, जिसकी नीतियों ने करोड़ों लोगों की जान ले ली, जिसके आदेश पर लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजा गया, जिसका नाम आज भी क्रूरता की मिसाल माना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हिटलर जन्म से ही राक्षस था या जिंदगी के कुछ मोड़ों ने उसे ऐसा बना दिया? 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रोनो एम इन में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया एडोल्फ हिटलर। उसके पिता एलोइस हिटलर सरकारी कर्मचारी थे। सख्त स्वभाव, अनुशासन पसंद और अक्सर हिंसक। वहीं उसकी मां क्लारा बेहद प्यार करने वाली महिला थीं। हिटलर अपनी मां के बेहद करीब था। उसके कई भाई बहन बचपन में ही मर चुके थे, इसलिए मां उसे बहुत संभाल कर रखती थी। लेकिन हिटलर पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था। स्कूल उसे पसंद नहीं था। उसका सपना कुछ और था। वो कलाकार बनना चाहता था। वो पेंटिंग करता, इमारतों के स्केच बनाता और एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनने के सपने देखता। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते। कुछ साल बाद उसके छोटे भाई की मौत हो गई। इस घटना ने उसे अंदर से बदल दिया। वो और ज्यादा चुप रहने लगा। फिर उसके पिता की भी मौत हो गई और कुछ समय बाद उसकी मां कैंसर से मर गई। अब हिटलर बिल्कुल अकेला था। न परिवार, न पैसा, न भविष्य। वो वियना पहुंचा। उसने आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की। 2 बार आवेदन किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया। उसकी दुनिया टूट गई। वो सड़कों पर रहने लगा। कभी मजदूरी, कभी पेंटिंग बेचकर गुजारा करता। इसी दौरान उसके अंदर राजनीति और राष्ट्रवाद के विचार मजबूत होने लगे। वो अखबार पढ़ता, राजनीतिक भाषण सुनता और धीरे धीरे कट्टर सोच की ओर बढ़ने लगा। 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। वो युद्ध में संदेश पहुंचाने का काम करता था। कई बार मौत के बेहद करीब पहुंचा। घायल हुआ, लेकिन बच गया। उसे बहादुरी के लिए सम्मान भी मिला। लेकिन फिर जर्मनी युद्ध हार गया। यही वो पल था जिसने हिटलर के दिमाग में जहर भर दिया। उसे लगा जर्मनी के नेताओं ने देश के साथ विश्वासघात किया। उसे लगा कुछ समुदाय जर्मनी की हार के जिम्मेदार हैं। यहीं से उसकी खतरनाक सोच पैदा हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आर्थिक तबाही में डूब गया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई आसमान छूने लगी। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। सरकार कमजोर थी। देश टूट चुका था। और ऐसे समय में हिटलर ने लोगों को उम्मीद बेचना शुरू किया। उसने भाषण दिए, भीड़ इकट्ठा की, लोगों के गुस्से को दिशा दी। उसने कहा, मैं जर्मनी को फिर महान बनाऊंगा। धीरे धीरे लोग उसके पीछे खड़े होने लगे। उसकी पार्टी मजबूत होती गई। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। और यहीं से शुरू हुआ
तानाशाही का असली दौर। उसने लोकतंत्र खत्म कर दिया, विरोधियों को जेल भेजा, मीडिया पर कब्जा किया, बच्चों की किताबों तक में नफरत भरी गई। लोगों को सिखाया गया कौन श्रेष्ठ है और कौन जीने लायक नहीं। यहूदियों को समाज से अलग किया गया, उनके व्यवसाय छीने गए, उन्हें कैंपों में भेजा गया, जहां